गुड मॉर्निंग क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स में आज आपका चैप्टर है संबंध एवं फलन। जैसा कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, संबंध हम किससे कहते थे? अगर हमारे पास सिर्फ एक ही सेट होता था ए, कोई भी हमारे पास एक सेट होता था ए, तो हम इसका क्रॉस निकालते थे ए क्रॉस ए, तो जिसे हम क्रमित युग्म के रूप में लिखते थे। ये आपका सब 11th क्लास का है। ऐसे करके आप क्या लिखते थे? क्रमित। तो इसी में अगर आपको कोई संबंध आर दिया होता है तो हम क्या कहते थे कि दिए गए समुच्चय ए में पर कोई संबंध आर ए क्रॉस ए का क्या होता था? सबसेट। ए क्रॉस ए का सबसेट मीन्स आर के अंदर इनमें से ही कोई ना कोई एलिमेंट होते हैं। सेकंड, अगर हमारे पास दो सेट होते हैं ए और बी, तो हम वहाँ पर संबंध किसे कहते थे? संबंध हम आर कहते थे ए क्रॉस बी का सबसेट, जब हमारे पास दो क्या होते थे? समुच्चय होते थे। फिर इसी में हमने एक चीज़ पढ़ा था कि संबंध में क्रमित युग्मों के प्रथम घटक से मिलकर बनने वाला समुच्चय आपका क्या कहलाता था? प्रांत। और द्वितीय घटक से मिलकर बनने वाला समुच्चय क्या कहलाता था? परिसर। और सह प्रांत हम किसको कहते थे? सेट बी को। अगर ए की है तो सेट ए, यह आपका क्या कहलाता था? सह प्रांत। तो अब इसी में आज आप पढ़ेंगे संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार पढ़ेंगे, तो जिसमें पहला संबंध आपका आता है रिक्त संबंध। जैसे मैंने आपको दिखाया था, रिक्त संबंध नाम से भी पता चल रहा है। यदि हमारे पास कोई समुच्चय ए है, यहाँ पर आपसे कह दिया जाए 1 2 3, आप एग्जाम्पल से समझिए, और मैंने यहाँ पे कह दिया जो आर है वो है आपका a इंटू बी इज ग्रेटर देन 10 सच दैट कॉमा जहाँ आपका ए और बी किसको बिलोंग करेगा? सेट ए को। तो रिक्त संबंध को समझिए इसमें से। तो अब इसमें अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। ए क्रॉस ए का मतलब हो गया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। तो आप इनमें से क्रमित युग्मों से ऐसे पेयर छांटिए जिनका गुणनफल किससे ग्रेटर आएगा? 10 से ग्रेटर आएगा। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा क्रमित युग्म है? नहीं है, क्योंकि 1 इंटू 1 सबसे छोटा 1 इंटू 1 1 जो कि 10 से बड़ा नहीं है, और सबसे बड़ा आपका क्या आएगा? 3 3 या 9 जो कि 10 से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ए क्रॉस ए के से कोई भी ऐसा क्रमिक युग्म आपको नहीं मिला जो किसके अंदर आएगा? आर के अंदर। मीन्स यहाँ पर कौन सा एलिमेंट हो गया आपका? 5। यही आपका रिक्त समुच्चय होता है। तो हम इसे डेफिनेशन से कैसे समझेंगे? यदि किसी समुच्चय ए का कोई भी अवयव, यदि किसी समुच्चय ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अन्य अवयव से संबंधित ना हो, इसका मतलब है कि 1 1 से संबंधित ना हो, 1 2 से भी ना हो, 1 3 से भी ना हो। ऐसे 2 1 से संबंधित ना हो, 2 2 से ना हो, 2 3 से ना हो, 3 1 से भी ना हो, 3 2 से भी नहीं, 3 3 से नहीं। यानी दिए गए समुच्चय ए में यदि ए का कोई भी अवयव ए के अन्य अवयव से संबंधित नहीं होता है तो उसे हम रिक्त संबंध कहते हैं। यानी जो हमारा आर आता है वो होता है 5, जो कि सबसेट होगा ए क्रॉस ए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 5 हर किसी का उपसमुच्चय होता है। और सबसे छोटा संबंध जो होता है वो होता है रिक्त संबंध। इससे छोटा संबंध यहाँ पर कोई होगा भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आपका था सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, इसी से हम सार्वत्रिक संबंध, मैं इसी में थोड़ा चेंज करके बता देती हूँ। अगर हमने कह दिया x इंटू ए इंटू बी इज लेस देन 10, तो हमारे पास फिर से क्या क्रमित युग्म क्या थे? ए क्रॉस ए 1 इंटू 1 1 इंटू 1 कॉमा 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। अगर हम यहाँ से देखें आर के अंदर हमारे पास कौन कौन से क्रमित युग्म आ जाएंगे? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 इज लेस देन 10, 1 इंटू 2 2 1 जा 2 इज लेस देन 10, 3 इंटू 1 3 1 जा 3 इंटू लेस देन 10, 2 1 जा 2 इज लेस देन 1, 2 2 जा 4 इज लेस देन 10, 3 2 3 जा 6 is less than 1, 3 1 जा 3 is less than 10, 3 2 जा 6 is less than 10, 3 3 जा 9 is also less than
10। तो यहाँ पर अगर हमने देखा A क्रॉस A का प्रत्येक अवयव इस संबंध को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी R A क्रॉस A के बराबर आ गया है, क्योंकि A क्रॉस A का क्या है, सबसेट है। तो यही आपका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अर्थात यदि किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R इस प्रकार है कि A का प्रत्येक अवयव A के प्रत्येक सभी अवयवों से संबंधित हो। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं 1 1 से संबंधित है, 1 2 से संबंधित है, 1 3 से संबंधित है, 2 1 से है, 2 3 2 से भी है और 2 3 से भी है, 3 1 से है, 3 2 से भी है और 3 3 से भी है। यानी A का प्रत्येक अवयव A के अन्य सभी अवयवों से, अपने स्वयं और अन्य सभी अवयवों से संबंधित हो तो उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, जिसका मान किसके इक्वल आएगा, A क्रॉस A के, और जो A क्रॉस A का क्या होता है, सबसेट होता है। इसमें अगला लिखाया गया था तत्समक संबंध। तत्समक संबंध हम कहते हैं यदि समुच्चय A में संबंध R इस प्रकार हो कि प्रत्येक x, y के लिए x r y बराबर x, y। मीन्स हमारे पास अगर कोई संबंध है जो दिए गए सेट A के अंदर है तो हमसे कहा जाएगा x, y सच दैट x बराबर y, और ये x और y किसको बिलोंग करेंगे, A को बिलोंग करेंगे। तो ये आपका तत्समक संबंध कहलाता है। x, y का मतलब क्या हो गया, अब R क्या बनेगा, अगर हमारे पास सेट क्या है 1 2 3 है तो यहाँ पर हमारे पास 1 1 होना चाहिए, 1 हो गया, फिर 2 2 और 3 3, ये हो गया आपका तत्समक। अब इसी में मैं अगर एक दो टर्म और लिख दूँ, जैसे हमारे पास 1 1 है, 2 2 भी है और 2 3 भी है और 3 3 भी है, तो इसमें एक अतिरिक्त क्रमिक युग्म 2 3 आ रहा है, तो ये आपका तत्समक नहीं हुआ। तत्समक कब होगा, जब जो भी अवयव आपको सेट दिया है उसका प्रत्येक अवयव अपने से संबंधित हो और उससे संबंधित